अभी तुम बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सद्गुरु बन साथ में ले जाएंगे। तो हम बाबा के इन तीनों रूपों को सदा ध्यान में रखेंगे। बाबा हमारा बाबा भी है, बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। हे रोज आपण स्वतःला आठवण करून द्यायची। मुरली ऐकताना पण ही बुद्धीमध्ये पाहिजे कि बाबा हमारा टीचर है, बाबा तो है ही, पिता है और सद्गुरु है। तो टीचर बनकर हमारा बाबा क्या कर रहा है? बाबा म्हणता यही कृपा है बाप की कि वो टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहा है। हमारा बाप टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है और सद्गुरु बनकर हमें साथ ले जाने के लिए आया है और उसके लिए हमें वरदान देता है, हमारे अंदर शक्तियां भरता है। प्रश्न, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? जब हम बाबा का बनते हैं तब ऑटोमेटिक बाबा को वचन दे देते हैं। कौन सा? उत्तर, बाप से वायदा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे। आपलं कर्तव्य आहे की हे आपल्यापर्यंतच नाही ठेवायचं। भक्ती मार्गामध्ये गुरु मंत्र देतात आणि सांगतात, दुसऱ्यांना नहीं सांगायचं। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक है कि जो हम बाबा से सुनते, जो रास्ता हमें मिला है, हमें दूसरों को ये रास्ता बताना है। दूसरों को अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमें दूसरों को भी हमारे जैसा नहीं, बाबा जैसा बनाना है, उनको वो रास्ता बताना है। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना। सगळ्यांना हे ज्ञान द्यायचंय, वेळ काळ परिस्थिती बघून, त्याची अवस्था बघून। ते तर बाबा सांगतो, त्याच्या अटी काय काय, पण आपली ही भावना असली पाहिजे की सगळ्यांना हे आपल्याला सांगायचंय। मग कोणत्या वेळेला, कोणत्या परिस्थितीमध्ये किती सांगायचे, कुठपर्यंत सांगायचे, हे आपण निर्णय घेऊ शकतो वेळेवर। सबको पढ़ाना है क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। अभी हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है, बुद्धि को लॉक लगाया था माया ने, बाबा ने आकर ये ताला खोला है। तो फिर हमें भी, हम जैसे वर्षा ले रहे हैं वैसे हमें भी दूसरों पर रहम करके उनको भी ये वर्षा दिलाना है। उसके लिए हमें सेवा करनी है, उनको रास्ता बताना है, मार्गदर्शन करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने पढ़ाई की, बाबा के अच्छे विद्यार्थी बनकर रहे, वैसे हमें भी बाबा का अच्छा विद्यार्थी बनकर रहना है। विद्यार्थी जीवन में बहुत आनंद में रहना है। नई नई बातें, नए नए पॉइंट्स, नया नया ज्ञान हमें रोज सीखने को मिलता है। तो इस विद्यार्थी जीवन का आनंद लेना है और अपना भाग्य बनाना है उसके आधार से। खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। ये भगवान की इच्छा है, इसलिए हम तक मुरली पहुंच रही है, मुरली क्लास हो रहा है। भगवान की इच्छा है, इसीलिए हम मुरली सुन पा रहे हैं। भगवान की शक्ति कार्य करती है जब मुरली चलती है। जब मुरली चलती है, जहां पर भी मुरली क्लास होता है, बाबा के वाइब्रेशन रहते हैं, बाबा चक्कर लगाता है आणि त्यांनी जे शिकवलेले, पहिले शिकवलेले आपण रिपीट करतोय, पण त्याचे महावाक्य तर क्लियर कट आपल्या बुद्धीमध्ये ठेवायचे, ये बाबा हमें आकर पढ़ा रहा है।
क्योंकि उसके ही महावाक्य है, उसका ही ज्ञान है, जो ज्ञान और किसी के पास होता नहीं है। और वो भगवान इतने ऊपर से आता है जहां तक विज्ञान वाले पहुंच नहीं सकते हैं। विज्ञान वाले पहुंचते हैं चांद तक, सितारों तक, लेकिन परम धाम के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं है और कोई पहुंच भी नहीं सकता। और इतने दूर से बाबा हमें पढ़ाने के लिए रोज आता है, तो हमें उस खुशी में रहना है और उतना महत्व रखना है। अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, हमें जाना है अपने परम धाम, अपने घर जाना है। इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। हे देहाचं भान तोडायचं प्रयत्न करत राहायचे, कारण आपल्याला शरीर घेऊन तिथे जायचं नाहीये। आत्मा वहां पर उड़कर जाएगी, बिना पंखों के उड़कर जाना है। तो इस देह का भान खत्म करना है। मैं आत्मा हूं, बहुत सुंदर आत्मा हूं, इस स्थिति में रहना है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है, उसको नए नजर से, जो बाबा की नजर है उस नजर से हमें बाकी सब बातें देखनी है। वरदान है, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। आवाज से परे मतलब एक तो सूक्ष्म वतन, नहीं तो परमधाम। तो परमधाम मध्ये आपल्या बुद्धीला घेऊन जायचं आपण, तिथं कुठल्याही प्रकारचं आकर्षण नाहीये। हे या दुनियेमधलं जे आकर्षण आहे तसं कुठल्याही प्रकारचं आकर्षण नाहीये। न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। जब हम बाबा के पास जाकर बैठ जाते हैं, उससे ज्यादा शक्तिशाली स्थिति कोई हो नहीं सकती है, उससे श्रेष्ठ स्थिति, प्यारी स्थिति कोई हो नहीं सकती। भगवान के साथ में जाकर बैठ जाना, इस दुनिया से पार, चांद सितारों की दुनिया से पार, आकाश के बहुत ऊपर हमारा घर है, मीठा घर है, परमधाम है। वहां पर जब हम जाकर बैठते हैं, वो सबसे सुंदर स्थिति है। आणि मनाने पोहोचायचंय, मनाच्या विमानाद्वारे, संकल्पाच्या विमानाद्वारे आपण तिथं पोहोचू शकतो। संकल्प केला आणि उडालो, इतकं आपल्या बुद्धीला आपल्याला स्वच्छ बनवायचंय। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। बाबा म्हणतात एका सेकंदासाठी पण तुम्ही या श्रेष्ठ स्थितीमध्ये स्थित व्हा, की ऍक्च्युअल मध्ये आपण जसं बाबांच्या जवळ पोहोचलेलो आहे, बाबांच्या सोबत बसलेलो आहे, हा अनुभव बाबा म्हणतात एका सेकंदाचा पण हा सुंदर अनुभव जर तुम्ही केला तर दिवसभर त्याचा प्रभाव कसा राहील। सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। एक सेकंद परमधाम मध्ये जाऊन बसणं, भगवान के साथ में जाकर बैठना है, कम बात नहीं है। त्या एका सेकंदाचा परिणाम बाबा म्हणते सगळ्या दिवसभराच्या कर्मामध्ये तो दिसेल, विशेष शांतीच्या शक्तीचा अनुभव होईल। ते हे प्रॅक्टिकल मध्ये आपल्याला करून बघायचं। आणि जर बाबा म्हणतो एक सेकंदामध्ये इतकी ताकद आहे, तर आपण जर सेकंद दर तासाला, दर अर्ध्या तासाला, दर 10 मिनिटाला परमधामध्ये एक सेकंदाचा तो विषय आहे, मनाच्या संकल्पाच्या द्वारे आपल्याला पोहोचायचंय, बुद्धीने बघायचंय पोहोचलेलो आपण तिथं, आणि त्याचा जर इतका सुंदर परिणाम आहे तर आपण वारंवार जायला पाहिजे। एक सेकंड के उस अनुभव में इतनी ताकत है, बाबा कह रहा है। तो हमें प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ भी करते हुए, अपने आप को आत्मा देखते हुए, ऊपर उड़ता हुआ महसूस करते हुए बाबा के सामने जाकर बैठ जाना है, टच करना है बाबा को, नीचे आ जाना है। किती सुंदर प्रभाव होईल। कसंही आपण कोणत्याही चक्करमध्ये अटकलेलो आहे, कोणताही झमेला चालू आहे, इथं कोणताही गोंधळ चालू आहे, काहीही चालू आहे, मनामध्ये, बुद्धीमध्ये, आसपास काहीही चालू आहे,
कुणाशी आपण बोलतोय, बोलता बोलता आपण एका सेकंदामध्ये विचार करून परमधाम मध्ये पोहोचून बाबांकडून शक्ती घेऊ शकतो. हे इतकं सहज आणि इतकं सोपं उपाय बाबा आपल्याला सांगतोय. तुम्हाला जर शांतीचं जीवन जगायचंय, आनंदाचं जीवन जगायचंय, प्रेमाचं जीवन जगायचंय, तर आपल्या त्या स्थितीमध्ये, जी तुमची ओरिजिनल स्थिती आहे, त्या स्थितीमध्ये माझ्याजवळ येऊन बसा. तो इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है. ही स्थिती जी आहे बाबांच्या सोबत आत्मा बनून बसण्याची, ही जी स्थिती आहे, बाबा म्हणतात यही स्थिती कर्मातीत स्थिती आहे. तुम्ही बाबांच्या समोर जाऊन बसलेले, कर्माचे हिशोब समाप्त, असं तुम्हाला तिथं अनुभव होईल. इथं येऊन आपल्याला कर्माचे हिशोब मिटवायचे, ती गोष्ट वेगळी, पण तिथं जाऊन बाबांच्या सोबत तशा स्थितीमध्ये बसून ती आपण एक अनोखी ताकद प्राप्त करून घेऊ शकतो आपले इथले कर्माचे हिशोब मिटवण्यासाठी. तो बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है. वो बाप समान संपूर्ण स्थिति, जैसे बाबा बीज है, हम भी उसके जैसे बन गए. बाबा इस सृष्टि का बीज रूप है, हम भी उसके जैसे बन गए. बाबा म्हणतात तुम्ही मास्टर बीज रूप आहे. मी या सृष्टीचा बीज आहे, तुम्ही मास्टर बीज रूप आहे. कारण आपल्यावर ही सृष्टी आधारित आहे. जशी आपली स्थिती तशी या सृष्टीची स्थिती होणार आहे. द्वापरमध्ये आपल्यामध्ये परिवर्तन आलं, आपण देहभानामध्ये आलो म्हणून ही सगळी सृष्टी देहभानामध्ये आली. संगम युगामध्ये आपण चेंज झालो म्हणून हे कलयुग बदलून सतयुग येणार आहे. इसलिए बाबा बीज रूप है, लेकिन हम मास्टर बीज रूप है. तो ऐसे इस स्थिति का अनुभव, अपनी ओरिजिनल स्थिति का स्वरूप का अनुभव हमें परमधाम में जाकर के करना है. बाबा के साथ में जाकर बैठ जाना है. यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है. मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति ही क्लिअर, ही कायम लक्षात ठेवायची. बाबा म्हणतात मास्टर सर्वशक्तिवान बनो. वारंवार आपण म्हणतो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पण त्याचा क्लियर अर्थ बाबा सांगताय. ये मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है जब तुम ओरिजिनल अपने स्वरूप में भगवान के साथ में बैठे हो परमधाम में. वो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है. आणि तशा त्या स्थितीमध्ये आपण मग इथे यायचंय. त्या मास्टर सर्वशक्तिवानची स्थिती आपल्याला तिथं बनवायची आहे, त्या स्वरूपामध्ये तिथं जाऊन बसायचंय आणि त्या सगळ्या शक्ती आपल्याला इकडे वापरायचे. तो वो मास्टर सर्वशक्तिवान म्हणजे काय? बाबा के साथ में जाकर बैठे हैं, वहां से शक्ति ली और वापिस आ गए. ये है मास्टर सर्वशक्तिवान. और वो सारी शक्तियां जो बाबा से हमने ली है, वो यूज करनी है हमें. जब भी कोई परिस्थिति है उस समय हमें, और मास्टर सर्वशक्तिवान में सभी गुण, सभी शक्तियां समाई हुई है. जे आत्मामध्ये ओरिजिनल गुण आहेत 7 ते, आणि अष्टशक्ती ज्या आहे त्या सगळे सामावलेले आहे. तर ते सगळं आपलं ओरिजिनल जर परत मिळवायचं आपल्याला, त्या स्थितीमध्ये जर पुन्हा यायचंय, तर हे बाबांकडे जाऊन बसावं लागेल आपल्याला. इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है. तर आपण एक 2 सेकंद, 5 सेकंद अपन हा अनुभव करूं कि मैं बाबा के पास में जाकर बैठ रहा हूं. मैं आत्मा बहुत सुंदर चमकती हुई भ्रुकुटी के बीच में विराजमान, यहां से निकली, ऊपर उड़ रही हूं. चांद सितारों को पार करते हुए आकाश के ऊपर अपने परमधाम मीठे घर में पहुंच गई हूं. लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, यहां पर मेरा बाबा है, सर्वशक्तिवान. मैं उनके बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल पास में. मैं उनको टच कर रही हूं. बाबांना स्पर्श केलाय मी. बाबांना बिल्कुल चिपकून बसलेली आहे. बाबा में जो है
बाबा मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं आत्मा अब शक्तिशाली बन गई हूं। अब मैं वहां से उड़कर नीचे आ रही हूं। अपने स्थान पर आकर बैठ गई हूं, भ्रुकुटी में विराजमान। अब मैं सच्चे अर्थों में मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। मुझसे किरणें निकल रही है। मेरे ब्रेन में जा रही है, ब्रेन से संपूर्ण शरीर में फैल रही है। मुझसे बहुत शक्तिशाली किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही है। मुझसे शांति की किरणें निकल रही है, चारों ओर फैल रही है। ओम शांती। तर असा अनुभव आपण थोडक्यात पण करू शकतो, अजून याला वाढवू पण शकतो. आणि वेगवेगळे गुण, कधी सुख, कधी शक्ती, कधी शांती, कधी प्रेम, कधी आनंद, असे वेगवेगळे एकेका गुणांचा अनुभव आपण करत राहायचे. बाबांकडे बसून तिथून ते घ्यायचे आणि इथं त्या स्थितीमध्ये राहायचे. स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है. तो हमें महान आत्मा बनकर रहना है. संगम युग में हमारे वाक्य महावाक्य होने चाहिए. मुरली जो है, मुरली में जो वाक्य है वो वाक्य नहीं है, महावाक्य है. क्यों महावाक्य है? क्योंकि उनमें सत्य है, उनमें कोई व्यर्थ नहीं है, उनमें कोई परचिंतन की बातें नहीं है, उनमें आत्मा को सशक्त बनाने की बातें हैं, शांति की बातें हैं, सुख की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, आनंद की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं. तो ऐसे ही हमारा बोलना भी होना चाहिए. सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति से भरे हुए वाक्य हमें बोलने हैं. वही वाक्य महावाक्य है. किसी को दुख देने वाले बोल नहीं बोलने हैं, किसी की निंदा करने वाले बोल नहीं बोलने हैं, किसी का अपमान हो जाए हमारे शब्दों से वैसे बोल नहीं बोलने हैं. हमारा हर बोल बाबा जैसा होना चाहिए, महावाक्य होने चाहिए. अच्छा, ओम शांति. ओम शांती. तरी दुसरी अव्यक्त मुरली आहे, 23 जानेवारी 1969. पहिली अव्यक्त मुरली, ती अव्यक्त मुरली फक्त शिवबाबांनी चालवली होती. आणि ही 23 जानेवारीची मुरली फक्त ब्रह्माबाबा आलेले होते, एकटे ब्रह्माबाबा. शिवबाबांनी ब्रह्माबाबाला पाठवलं. ह्या दोन स्पेशल मुरल्या, 21 जानेवारी आणि 23 जानेवारी 69, की ज्या एकट्याने चालवलेल्या आहे. आणि बाकीच्या सगळ्या मुरल्या मग दोन्ही एकमेकांशिवाय नाही आले. पण हे स्पेशल टाइम होता तो, त्यामुळे हे बाबांनी पहिले स्वतः आले. त्याचं कारण पण बाबांनी सांगितलं, एकटे का आले. आणि सेकंड टाइम ब्रह्मबाबांना एकट्याला पाठवलं. तर अंतिम संस्कार बाबांचा शरीराचा 21 जानेवारीला झाला आणि 23ला मग ब्रह्मबाबा स्वतः आले दादींच्या शरीरामध्ये. अस्तिया है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली. आज मैं
याची भाषा पण वेगळी. जशी बाबांच्या अव्यक्त मुरलीची भाषा असते तशी नाही. बच्चांशी बातचीत करतोय अशा हिशोबाने ब्रह्मबाबा बोलताय. ब्रह्मबाबांची मुरली आहे, त्यामुळे ती जी बाबा ज्या स्टाईलमध्ये बोलतात त्याच्यापेक्षा थोडी वेगळी स्टाईल आहे. आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूं. आज मैं ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूपामध्ये भेटायला आलेले. शरीर सोडलं साकार हाडामासाचं आणि फरिश्ता बनून अव्यक्त रूपामध्ये दादींच्या शरीरामध्ये प्रवेश केलेला आहे. जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे. तर हे सगळे नाही ओळखू शकत की ब्रह्मा बाबा हे. आणि जेव्हा दादींच्या शरीरामध्ये पण बाबांचा प्रवेश व्हायचा तेव्हा सुद्धा त्याचं ही विधी बाबा सांगताय की अव्यक्त रूप में स्थित होकर ही मिलन होगा. या आपण देहभानामध्ये देहाच्या हिशोबाने समोर बघतोय तो मिलनाचा अनुभव नाही. अव्यक्त स्थिति म्हणजे मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा लाइट के शरीर में विराजमान हूं. हाडामासाचं शरीर नाहीये, लाईटचं शरीर आहे आणि मी आत्मा आहे. या स्थितीमध्ये जेव्हा आपण असतो तेव्हा त्या मिलनाचा सुंदर अनुभव येऊ शकतो. तर तसं बाबा ही विधी सांगताय, कारण अव्यक्त मिलन सुरू झालं होतं, हे दुसरं अव्यक्त मिलन होतं. तर त्यावेळेला जे बच्चे अव्यक्त रूपामध्ये या समोर बघतील, इथं उपस्थित आहे अव्यक्त रूपामध्ये, त्यांनाच अनुभव येईल की ब्रह्मा बाबा आए हैं. आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो किसको देख रहे हो? व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप व्यक्त हो या अव्यक्त? व्यक्त म्हणजे देहाचा विषय आणि अव्यक्त म्हणजे आत्मिक स्थिति. अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे. अगर व्यक्त में देखेंगे तो दादी दिखाई देगी समोर सामने, तो बाप को नहीं देख सकेंगे की ब्रह्मा बाबा है, इनमें ब्रह्मा बाबा आया है. देहाच्या हिशोबाने बघितलं तर दादी समोर दिसणार. आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूं. दोघांची मिळून जी भाषा असते ती वेगळी असते, ही सेपरेट भाषा आहे. मैं आया हूं, हम नहीं, बाप दादा नहीं, मैं आया हूं ब्रह्मा बाबा म्हणताय. आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूं. आणि आपण पण तो अनुभव करायचा आहे की एकतर हिस्ट्री हॉलमध्ये किंवा समोरचा जो मेडिटेशन हॉल आहे त्याच्यामध्ये बाबा आलेले, दादी बसलेले समोर, त्यांच्यामध्ये ब्रह्मा बाबांचा प्रवेश झालेला आहे. समोर सगळे वरिष्ठ बसलेले, मनमोहिनी दीदी, प्रकाशमणी दादी, जानकी दादी, हे सगळे बसलेले आणि आपण तिथे. हा अनुभव आपण करू शकतो हे ऐकता ऐकता कि ब्रह्मा बाबा मुझसे भी मिलने आए हैं. आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूं. ब्रह्मा बाबांची पण आपण दृष्टी प्राप्त करू शकतो या स्थितीमध्ये राहून की बाबा मुझसे मिलने आए, मैं वहां पर बैठा हूं सामने. अव्यक्त वतन में आवाज नहीं परंतु यहां आवाज में आया हूं. आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? अभी यह अव्यक्त मुलाकात है. जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रूहान चल रही है. बाबा म्हणता याच्यामध्ये नवीन काहीच नाही. मी इथून तिथं गेलो, तिथून इथं आलेलो आहे. 5000 वर्षापूर्वी पण अशी आपली मुलाकात झाली होती, आपलं मिलन झालं होतं. अव्यक्त मुलाकात. साकारमध्ये समोर होते सगळ्यांच्या, सगळ्यांना ती सवय झाली होती बाबांच्या देहाची, हाडामासाचं ते शरीर, त्याची सवय, समोरासमोर एकदम तो अनुभव. तो बाबा म्हणताय अभी ये पार्ट चेंज हुआ है. 5000 साल पहले भी हम ऐसे मिले थे, साकार देह मैंने छोड़ा था, अव्यक्त रूप से आप बच्चों से मिला था. अभी यह अव्यक्त मुलाकात है. जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रूहान चल रही है. रूह रूहान करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है. क्लियर कट कि शिव बाबा ने मुझे आप बच्चों से मिलने भेजा है, बातचीत करने भेजा है. रूह रूहान आत्मा की आत्मा से बात, आत्मिक स्थितीमध्ये बातचीत करण्यासाठी ब्रह्मा बाबा म्हणताय शिवबाबांनी मला इथं पाठवलेलं आहे. जो थे वही अब भी है. जो थे वही अब भी है. ब्रह्मा बाबा होते तेच ब्रह्मा बाबा है. बाबा म्हणते मैं वही हूं, सिर्फ कपड़ा चेंज हुआ है.
मैं वही हूं जो थे वह अब भी है। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूहान चल रही थी। बाबा म्हणताय आमचं बातचीत चालू होती, माझी आणि बाबांची, शिवबाबांची। रूहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला, वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? क्या जवाब दिया होगा? बाबांनी विचारलं शिवबाबांनी ब्रह्मबाबाला की वतनचा अनुभव करायचा आहे का? तो मैंने क्या जवाब दिया होगा? ब्रह्मबाबा म्हणताय, यही कहा कि जो आपकी आज्ञा, जैसे चलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। म्हणजे यातून बाबांना हे स्पष्ट करायचंय की मी जे इथं होतो बाबांच्या आज्ञेमध्ये होतो, जसं बाबांनी मला चालवलं तसं मी चाललो। आता मी वरती गेलेलो आहे सूक्ष्म वतन मध्ये, आज पण माझी ती स्थिती आहे, जैसे बाबा चलाएगा, जैसे बाबा कहेगा वो ही मुझे करना है। भले ती लेव्हल प्राप्त केली, पूर्ण पुरुषार्थ झाला, 100% स्थिती झाली त्यांची नारायण बनण्याची, लेकिन बाबा की लेवल क्या है? बाबा अपने आप को क्या समझता है, क्या समझाता है? जो बाबा कहेगा वो मुझे करना है। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा की बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। मग हे बाबांनी तो प्रश्न क्लिअर केला स्वतः शिवबाबांनी, आणि मग ब्रह्मबाबा पण म्हणताय की तुमच्या मनामध्ये हा संकल्प आहे की छुट्टी क्यों नहीं, विचारून का नहीं गेले, आम्हाला सांगून का नहीं गेले? जाना था, पता था, शरीर छोड़ना था, हमको नहीं बताया। तो बाबा को भी यह कहा, बाबा म्हणते, ब्रह्मबाबा म्हणते, मी त्यांना पण सांगितलं, शिवबाबांना पण सांगितलं की आपण सांगून जायला पाहिजे होतं, मी सांगून यायला पाहिजे होतं। बाबा ने कहा, बाबांचं उत्तर काय होतं त्याला शिवबाबांचं? बाबा ने कहा, अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे। म्हणजे सगळं प्लॅन केलं आपण की आता सगळ्यांनी बसा, आता ब्रह्मबाबा शरीर सोडून जाणार आहे। असं जाऊ दिलं असतं का सगळ्यांनी? नसतं जाऊ दिलं, स्थिती बिघडली असती। तो आप सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाओ तो छुट्टी देंगे, आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख, बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। बाबा म्हणते तुझा पण प्रॉब्लेम आहे, ब्रह्मबाबांचा पण प्रॉब्लेम झाला असता की बच्चे इतके उदास व्हायची स्थिती झाली, ते अश्रू निघताय त्यांचे, इथे इतकी सेवा दिसतीये, तर मग ब्रह्मबाबा पण त्यांच्या स्नेहामध्ये येऊन गेले असते, अशी शक्यता होती। कारण इतकी सेवा आणि इतके बच्चांचे ते सगळे चेहरे बघून की आता ब्रह्मबाबांना जायचंय, कधी कोणी कल्पना नहीं केली, स्वप्न नव्हतं कोणाला की ब्रह्मबाबा हमें छोड़कर चला जाएगा, और अचानक ब्रह्मबाबा छोड़कर चले गए। तर मग बाबा म्हणतात त्यावेळेला जर असं प्लॅन केलं असतं, त्यांनी तर जाऊच दिलं नसतं, पण तुला पण यावं वाटलं नसतं, काही ना काही थोडंसं तरी वाटलं असतं की अजून सेवा करू, अजून राहू इथं, थोडंसं तरी संकल्प आला असतं। इसलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे। जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी, वही ड्रामा में था और उसमें ही कल्याण है। ब्रह्मा बाबांनी ही एक्सेप्ट केलं। व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं। बदल काही तसा नाही झाला, हाडामासाचं शरीर सोडलेलं आहे फक्त मी, बाकी आपले मुलाकात, आपलं मिलन तर चालूच आहे, असं मिलन तर चालूच आहे, चालू राहील इथून। बाबा म्हणताय सेवा की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है। ब्रह्मा बाबा म्हणताय की जे सेवाचे प्लॅनिंग करायचे, सेवा करायची ती तशीच होत राहील, सेवा वाढतच राहील, आणि जसं मला बच्चे आठवायचे सेवेसाठी तर तशी मला आठवण आहे बच्चांची अजून पण, मी कोणालाही विसरलेलो नाहीये। लेकिन अंतर यह है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। फरक काय झाला? जे शेवटचे जसं शिवबाबांनी सांगितलं, मागचे 3-4 वर्ष ब्रह्मबाबा व्यक्त असून अव्यक्त होते, असं वाटायचं की इथं नाहीच या दुनियेमध्ये। तो वो कैसी ती स्थिती, व्यक्त में अव्यक्त थे, शरीर आहे पण त्यांचं मन बुद्धी तर परमधाम मध्ये लागलेली, सेवेमध्ये लागलेली आहे, इथं नाही, जिथं आहे तिथं नाहीये, पण ती तशी स्थिती होती, आणि हे तर ऍक्च्युअल मध्ये अव्यक्त आहे। बाबा म्हणताय की ते व्यक्त मध्ये अव्यक्त होतो मी तसं, आणि आता अव्यक्त झालेलोच आहे ओरिजिनल, इथं नाहीच आहे।
जो नैनों की मुलाकात जानते होंगे वह नैनों से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे. जो नैनों से मुलाकात जानते होंगे, थोडी सी मुलाकात आहे, छोटेसं थोड्या काळासाठी बाबा आलेला ब्रह्मबाबा, आणि ज्यांना हे दृष्टी घेण्याची सवय आहे ते थोड्याशा दृष्टीमध्ये ब्रह्मबाबा म्हणताय कि अपने लिए डायरेक्शन ले लेंगे. इस दृष्टि में से उन्हें समझ जाएगा कि हमें क्या करना है, आगे अब क्या सेवा करनी है. तर ह्या दृष्टीमध्येही खूप ताकद असते. बाबाजी दृष्टी द्यायचा त्याच्यामध्ये पण त्याचा अर्थ पण ब्रह्मबाबा सांगताय की थोडी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे. त्या दृष्टीमधून बाबा ताकद तर भरतोच, पण आपल्याला ते एक वाटायचं की अभी हमें क्या करना है, क्या सेवा करनी है, आगे कैसे चलना है, कैसा हमारा पुरुषार्थ बढ़ाना है. जब हम दृष्टि लेते हैं बाबा से तब वही बात बुद्धि में रहती है. आप सभी को वतन में तो आना ही है. बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तयारी रहते हैं. बाबा म्हणते असं नाही की आता आपली भेटच होणार नाही, तुम्ही कधी वतन मध्ये येऊ शकता आणि मी कधी तयार आहे, कोणताही प्रॉब्लेम नाहीये, कोणतंही बंधन नाहीये, टाइमचं लिमिट नाहीये, शरीराचं बंधन नाहीये, तुम्ही कधी वतन मध्ये आपण भेटू शकतो. आणि तो अनुभव आपल्याला सोडायचा नाही, आपण करत राहायचंय. ब्रह्माबाबांकडे बापदाद तिथं दोघं एकत्र राहतात, तर त्यांच्याकडून आपण दृष्टी घ्यायची, ताकद घ्यायची, वरदान घ्यायचे सूक्ष्म वतन मध्ये. अब जहां तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे. जितकी बुद्धि क्लियर तितकं अव्यक्त मिलनचा अनुभव होईल. ये बाबांनी क्लियर केलं की अव्यक्त, क्योंकि दिखने वाला मिलन, शरीर के हिसाब से मिलन वो अलग चीज है, लेकिन अभी जिससे मिलना है वो दिखाई नहीं देने वाला है. जसं ब्रह्मबाबा डायरेक्ट रथ होता शिवबाबांचा, तर त्यांनाच बाबा समजलं त्यावेळेला तर एक वेळ ठीक होतं. जब बाबा उनमें आए हैं तब उनको ही बाबा समझा कर, क्योंकि वो साकार रथ बाबा का, साकार बाबा त्यांना म्हणायचे. पण आता तर नंतर तर परिस्थिती बदलली की ज्यांना भेटायचंय ते नाहीच आहे, समोर दादी बसलेले आहे. तर त्यासाठी बुद्धीची स्वच्छता. आता पण आपल्याला अव्यक्त मिलनचा अनुभव करायचा आहे, वतनमध्ये जायचंय, बुद्धी क्लिअर पाहिजे, बुद्धी व्यर्थमध्ये अटकलेली नाही पाहिजे, विकारांमध्ये नाही पाहिजे. तेव्हा आपण इथेही बाबा मिलनचा अनुभव करू शकतो, मधुबनमध्ये करू शकतो, सूक्ष्म वतनमध्ये करू शकतो, परमधाममध्ये करू शकतो. बुद्धीची क्लॅरिटी पाहिजे. शक्ती स्वरूप में स्थित है. दीदीचे मनमोहिनी दीदी होत्या तिथं बसलेल्या समोर, त्यांना बाबा विचारताय शक्ती स्वरूप में स्थित है, शक्तिशाली स्थिती आहे की कमजोरी आलेली आहे थोड्या ड्राम्यामध्ये अचानक झाल्यामुळे. तो शक्ति स्वरूप में स्थित है, वैसे साथ थे जैसे ही है, अलग नहीं है. बाबा म्हणताय, मी बाबा पुन्हा पुन्हा सांगतोय की मी वेगळा नाही झालेलो आहे, सोबतच आहे. अभी शक्ति स्वरूप का पार्ट प्रत्यक्ष में दिखाना है. आता बाबा त्यांना सांगताय की तुम्हाला आता सगळ्यांना समोर यायचंय, मी आता गुप्त झालोय, तुमचा पार्ट आहे, आता तुम्ही समोर यायचंय. जो बाप की शिक्षा मिली है वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना है. शक्ति सेना बहुत है, अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना. अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे, अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है. वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे. बाबा म्हणताय इतके दिवस स्नेहाच्या आधाराने चालत राहिले या मार्गामध्ये, आता शक्ती जी मिळालेली बाबांकडून जी मिळतीये त्या शक्तीच्या आधाराने स्वतः पण शक्तिशाली बनायचे आणि दुसऱ्यांनाही शक्तिशाली बनवायचे. नुसता स्नेह आहे बाबांशी तर बाबा क्लियर कट सांगताय ब्रह्मा बाबा कि सिर्फ स्नेही बच्चे अंत तक साथ में नहीं चल सकते, कि मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, बस उसके साथ में शक्तिशाली स्थिति चाहिए, शक्तियां चाहिए बाबा से प्यार के साथ में, तब हम अंत तक इस रास्ते पर चल सकेंगे. जो सिर्फ स्नेही बच्चे हैं वो एक झटका माया का आ जाता है और वो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो माया के वार में कमजोर नहीं पड़ते. आणि म्हणून बाबांनी हे त्याच वेळेला सांगितलं होतं की स्नेह के साथ अब शक्तिशाली बनना है. बऱ्याचशा संदेश मध्ये पण सांगितलं, जे भोगचे संदेश आले सुरुवातीचे त्याच्यामध्ये बाबांनी हा पॉइंट सांगितला की स्नेहासोबत आता शक्तीची आवश्यकता आहे.
अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों का. आप अस्थिया उठा रहे थे. बाबांनी दृश्य दाखवलं सगळ्यांना की बाबांच्या हस्ती ज्या आहेत, हाडं जे आहेत ते उचलत होते सगळे. तो अस्थियों को नहीं देखना, स्थिती को देखना. मग बाबा शब्दामधून किती सुंदर ज्ञान देत. कोणताही शब्द असला त्याच्यामधून ज्ञानाची गोष्ट बाबा काढून घेतो बरोबर. इतका तो त्याचं आपण वर्णन नाही करू शकत की कसा तो भाषातज्ञ आहे. तो अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना. अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना. कशी स्थिती होती, हाडा जसं बाबा म्हणतात की हड्डी हड्डी सेवा करणी आहे, तर तशा प्रकारची सेवा ब्रह्माबाबांनी केली आणि त्या सेवेचे व्हायब्रेशन बाबांच्या हाडांमध्ये पण होते. आणि म्हणून जेव्हा आपण त्या शांतीस्तंभावरती जातो, शांतीस्तंभामध्ये बाबांचा अंतिम संस्कार झालेला आहे आणि तिथंच बाबांच्या अस्थी ठेवलेल्या आहे. तिथं गेल्यानंतर आज पण ते व्हायब्रेशन जाणवतात, त्याच्यामधले ते व्हायब्रेशन जाणवतात. जर आपण मध्ये जाऊन बसलो थोडं तर त्याचे व्हायब्रेशन आज पण जाणवतात. याला आपण भक्ती मार्ग म्हणा किंवा काही म्हणा, पण मग त्याच्यामध्ये ते आहे. ती बाबांनी कारण ती हड्डी हड्डी सेवेमध्ये लावली होती आणि ते सगळे व्हायब्रेशन त्याच्यामध्ये सामावलेले होते. तो अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना. तर त्या हाड्या नका बघू, माझी स्थिती काय होती, ते कोणत्या स्थितीमध्ये सेवा झालेली आहे याच्यामधून तुम्ही प्रेरणा घेऊ शकता. वह अस्थियां स्थिति स्वरूप है, एक एक रग में स्थिति थी. जैसे रग रग में स्थिति कैसी थी बाबा की, वो उसको याद करो. तो बाहर से वह अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना. की जसं आपले गुरुचं ठेवलेलं आहे त्यांनी यादगार म्हणून अस्थि ठेवलेले आहे असं नाही. बाबा म्हणते ये भक्ति मार्ग की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि हमें भी बाबा के कार्य में हड्डी हड्डी सेवा करनी है. इतना बाबा के कार्य में समा जाना है, इतना बाबा के कार्य में अपने आप को आगे रखना है, स्थिति ऊंची रखनी है ब्रह्मा बाबा जैसी. इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है हमेशा उसको देखना है. साधारण मनुष्यों को यह बातें इतना समझ में नहीं आएगी. तो कळू शकत नाही, त्यांना कसं कळणार कि कार्य क्या चल रहा है, किसका चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सिर्फ हमें पता है. बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा. ब्रह्मा बाबांची गॅरंटी. बच्चों का स्नेह है, बच्चों के साथ मेरा स्नेह है, बच्चों का मेरे साथ स्नेह है, ये स्नेह 21 जन्म तक रहेगा. 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेतायुग और ये संगम युग, 21 जन्म. आप सभी सतयुगी दुनिया में साथ नहीं चलेंगे. तुम्ही चालणार नाही का माझ्यासोबत? तुम्ही जर माझ्यासोबत चालताय सत्ययुगामध्ये, आपण सोबतच आहे तिथं. इतकीशी संख्या आहे तिथं. त्याच्यामध्ये आपण नारायणासोबत, श्रीकृष्ण सोबत राहू शकतो, त्यांचा सोबतीचा आनंद घेऊ शकणार आहे. तो इसलिए बाबा गारंटी दे रहा है, सतयुग के लिए तैयारी करो, मेरे साथ में सतयुग में चलो, हम साथ रहेंगे. फिर राज्य साथ नहीं पाएंगे, साथ ही है, साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक. साथ ही है और साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक. कभी भी ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं. हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते. आम्ही सोबतच आहे. आता ब्रह्मा बाबा एकटा आलेला आहे मुरली चालवायला, पण बुद्धीमध्ये तर बाबा आहेच. आणि असं मग पुढे बाबा म्हणताय की पुढे तर आम्ही वेगळे होणारच नाही, आम्ही एकत्रच आहे, सोबतच आहे, सदा सोबत आहे. बाप आणि दादा डबल इंजिन है. ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ती ही समझो. जसं आम्ही अलग नाही होऊ शकत, तुम्ही पण स्वतःला त्रिमूर्ती स्थितीमध्ये ठेवा. त्रिमूर्ती स्थितीमध्ये ठेवा. त्रिमूर्ती स्थिती म्हणजे ब्रह्मा, विष्णू आणि शंकर, तिन्हीचे गुण आपल्यामध्ये पाहिजे. ब्रह्मा म्हणजे स्थापनेचं कार्य, आपल्याला ते स्थापन करायचे, ही या दुनियेला परिवर्तन करायचंय, त्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचंय. विष्णू म्हणजे पालना करण्याचे संस्कार, आपल्याला राजा बनवून या विश्वाची पालना करायची आहे. आणि शंकर म्हणजे तपस्वी रूप, तपस्येचं स्वरूप. तर त्या तिन्ही स्थिती, तिन्ही संस्कार तुमच्यामध्ये कायम ठेवा. जसं आपणच त्रिमूर्ती आहे. ब्रह्मा बाबा म्हणतात ऐसे समजो की त्रिमूर्ती हो, तर त्या स्थितीमध्ये आपण राहू, त्या संस्कारासहित आपण राहू. मैं ही ब्रह्मा, मास्टर ब्रह्मा हूं, मैं मास्टर विष्णू हूं, मैं मास्टर शंकर हूं. या स्थितीमध्ये आपण राहू शकतो.
तो इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैज हमेशा साथ रखो। जब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपके भी त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद, त्रिमूर्ती की स्थिती मशहूर है। तर जेव्हा आपली ही स्थिती लक्षात राहील तेव्हा ऑटोमॅटिक शिवबाबा लक्षात राहील की मुझे ब्रह्मा जैसा कौन बना रहा है, मुझे विष्णु जैसा कौन बना रहा है, मुझे शंकर जैसी तपस्या करने कौन सिखा रहा है, वो शिव बाबा है। तो ऑटोमेटिक हमारी त्रिमूर्ति स्थिति ध्यान में रहेगी तो शिव बाबा ऑटोमेटिक याद रहेगा, त्रिमूर्ति का रचयिता। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। संगम युगामध्ये जे जे बाबांच्या बच्चांसोबत होईल, बाबा म्हणता है उसमें हर बात में कल्याण है। उसको देखने की बुद्धि हमारे में चाहिए। ऊपर ऊपर का स्थूल रूप से नहीं देखना, ये नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उसमें कल्याण क्या समाया हुआ है, मेरी ताकत कैसे बढ़ रही है, मेरा कैसे पेपर हुआ, मैं कैसे उसमें पास हुआ। बाबा म्हणता है ये देखो, संगम युग में तुम बच्चों के साथ कल्याण ही होता है। इस एक एक महावाक्य में, एक एक नजर में बहुत कल्याण है, लेकिन स्थूल को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बाबा म्हणता है मी अलग नहीं है, वारंवार बाबा आठवण करून देता है, मुझे अभी भी कभी भी तुम बुला सकते हो, अपने साथ में रख सकते हो। जैसे यहाँ स्थूल रूप में साथ में, जसं जे तिथं ज्यांचा पार्ट होता ते ब्रह्मा बाबांच्या सोबत राहायचे, तसं बाबा म्हणताय आता सगळ्यांना चान्स आहे की आपण ब्रह्मा बाबांच्या सोबत राहू शकतो, आपल्या सोबत ब्रह्मा बाबांना बोलवू शकतो, कोणतेही कर्म करत असताना, कोणत्याही वेळेला। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना कि हम और ब्रह्मा साथ साथ है। जो सृष्टि का, जिसके गायन है भक्ति मार्ग में, जिसके संकल्प से सृष्टि रची गई, वो ब्रह्मा ऑफर दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे साथ में रखो। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता कशी मिळेल? संबंध अच्छा रखो, स्नेह के स्वरूप बन जाओ, स्मृति स्वरूप बाबा की याद रहे, ड्रामा की याद रहे, परमधाम की याद रहे, सतयुग की याद रहे, और साथ साथ सरलता स्वरूप सरल बन जाओ, सीधे बन जाओ। समर्पण, बाबा पर मन बुद्धि से अपने आप को अर्पण कर दो, सब कुछ बाबा का है। और एक दो के सहयोगी बनो, सगळ्यांना सहयोग देत चला, जे सफलता तुमचीच है। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। बाबा म्हणते सफलता मैं देख रहा हूं, तुम सफल होने वाले बच्चे। ब्रह्मा बाबा को भी गारंटी है, शिव बाबा को भी गारंटी है। तो जो इस दुनिया के सबसे बड़े हैं उनको हमारे पर विश्वास है, हमें खुद पर क्यों नहीं है विश्वास? हम पूछ सकते हैं अपने आप को कि मुझे खुद पर विश्वास क्यों? भगवान मुझ पर विश्वास रख रहा है कि मैं हर बात में सफल हो सकता हूं, मैंने जो नक्की किया है उसमें मैं सफल हो सकता हूं, मुझे जो पुरुषार्थ करना है उसमें मैं सफल हो सकता हूं, जो मुझे सेवा है, जो सेवा मैं कर सकता हूं उसमें मैं सफल हो सकता हूं। भगवान को गारंटी है, भगवान के बड़े बच्चे को गारंटी है, मुझे क्यों नहीं अपने ऊपर गारंटी? स्वतःला कधी असं वाटलं, कमजोरी वाटली, ते हे आठवायचंय की भगवान, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जो इस सृष्टि का आदि पिता है, उसको मेरे पर विश्वास है और मुझे उनके विश्वास पर विश्वास रखना है। त्यांना विश्वास आहे माझ्यावरती, मला त्यांच्या विश्वासावरती विश्वास आहे। भले माझा आत्मविश्वास नाहीये, पण त्यांच्या विश्वासावरती तर विश्वास ठेवू शकतो आपण। आणि जेव्हा विश्वास पक्का होतो तेव्हा ऑटोमॅटिक आपण त्या रस्त्यावरती पुढे चालायला लागतो। अब बहुत समय हुआ है और कुछ कहना है। सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। ये शिव बाबा ने तेज काम है, ब्रह्मा बाबाला तेज काम है, वो हमको ही देखते रहते हम क्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा म्हणताय माझ्या समोर पण तुमचा चार्ट आहे, तुम्ही तुमची दिनचर्या काय करताय, तुम्ही उठल्यापासून झोपेपर्यंत सगळं मी बघतो। तो शिव बाबा का ऑफिस जो है सूक्ष्म वतन में है और सूक्ष्म वतन का ऑफिस ब्रह्मा संभालता है, इसलिए दोनों को पता है हम क्या कर रहे हैं। व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से व्यक्त रूप की तुलना में देखते हैं। आता तर बाबा म्हणताय की तेव्हा तर लिमिटेशन होतं, डोळ्याने बघावं लागायचं, जे डोळ्याने दिसतंय जाणवते तेवढंच। आता तर कुठून कोणालाही स्कॅन करू शकतो मी, इसलिए
सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसे काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। जे बाबांना आवडतं तेच आपण करायचंय, त्यातूनच आपलं भाग्य बनणार आहे, श्रीमतवर चालायचंय। रग रग में किसके साथ स्नेह था? 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से होता है। स्नेह था नहीं, है और रहेगा। बाबा म्हणता है जैसे मुझे रग रग में मेरे स्नेह था, लेकिन 5 तत्वों से नहीं, शरीर से स्नेह नहीं था, गुणों से स्नेह था, शक्ति से स्नेह था। तो वैसे तुम्हें भी शरीर के 5 तत्वों से स्नेह नहीं रखना है, लेकिन सबके साथ गुणों के आधार से स्नेह के रूप में चलना है। तो जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी है तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। ब्रह्मा बाबा गॅरंटी देत आहे, माझं तुमच्यावरती खूप प्रेम आहे आणि जोपर्यंत नवी दुनिया सत्युग येत नाही तोपर्यंत हा अटूट स्नेह राहील। हे जे अव्यक्त स्थितीमध्ये जो स्नेह, नंतर तर मग राहणार आपण सोबत साकारमध्ये शरीरासहित, पण संगम युगाची गॅरंटी। जब तक संगम युग है, जब तक सतयुग आया नहीं है, तब तक हमारा स्नेह जैसा के वैसा रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, शरीर के साथ नहीं। स्नेह है आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ। तो फिर शरीर क्या है? अंत तक साथ ही रहेंगे। शरीर सुटलं तो सुटलं, ब्रह्मा बाबा म्हणता है, लेकिन हम अंत तक साथ ही रहेंगे क्योंकि स्नेह आत्मा के साथ है, आत्मा विनाशी है। जिसका बाप के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। आपल्याला मध्येच हे ज्ञान मार्ग सोडून निघून नाही जायचंय, लास्ट तक बाबा को मदद करना है। जो लास्ट तक बाबा के मददगार बनेंगे उनको ही तो वहां का भाग्य, राजाई का भाग्य मिलने वाला है। तो हम इतना चले इस रास्ते पर, अभी कभी भी कोई बात के कारण संकल्प नहीं आना चाहिए कि मुझे अब दूसरा रास्ता पकड़ना है, कभी भी नहीं, हमें तो नहीं आएगा। बाबा सबको सभी को समझा रहे हैं। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसी भी माया आवे, माया जीत बनना। जैसे बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर यह विजय का बैज लगाओ। मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्युझियम के रूप में होना चाहिए। तर सगळ्यांना मधुबनचं महत्व सांगा, कारण मधुबन ही तपस्येची धरणी आहे, बाबाच्या येण्याची धरणी आहे। बाबांचं जे स्थापनेचं कार्य चालतं मधुबन मधून चालतं आणि म्हणून सगळ्यांना हे मधुबन, सगळ्यांना लक्षात आलं पाहिजे मधुबन काय, आणि तिथं प्रत्येकाचा एक राउंड तर झालेला असला पाहिजे। अविनाशी भंडार है, इसका और भी ज्यादा शो करना है। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना, जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। बाबा बोलते बदल कैस नहीं, जैसे मधुबन में पहले चलता था वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। शरीर के बाद दूसरी है सर्व्हिस, वही है। शरीराची गोष्ट वेगळी आहे, शरीर मी सोडून गेलेलो आहे, सेवा तीच आहे, कार्य तेच आहे। इसलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहना, अपना पूरा कनेक्शन रखना, दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। आपली अवस्था चांगली ठेवा, तुमच्याकडून अनेकांना प्रेरणा मिळेल, ते पण तुमच्यासारखे बनतील। तुमची अवस्था सदा अचल अडोल स्थिर निश्चय वाली पाहिजे। फिर विदाई के समय मग जायचं होतं त्यावेळेला बाबा म्हणताय, बाबा बोले यह तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। मी इथून गेलो, हा ड्राम्यामध्ये पार्ट आहे आणि याच्यामध्ये काही रहस्य, आणि आपल्याला माहिती आहे आता रहस्य काय। बाबा गेल्यानंतर मग सेवा कशी विस्तार झाला, किती मोठा विस्तार झाला। बाबा होते तोपर्यंत कशी सेवा होती, फक्त पाया रचला गेला, पण बिल्डिंग तर नंतर बनलेली इतकी मोठी। क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है